Hi everyone. So first of all, please confirm. Is my voice audible? First of all, please confirm, guys. Is my voice audible? चलिए जी, नाइस नाइस, वेरी नाइस. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया. So this is the first session and that's why this is the introduction session. ठीक है, हम इस सेशन को एज अ इंट्रोडक्शन सेशन इसलिए रखा है क्योंकि एक बार आप लोगों को पूरा बताना है कि कैसे क्या एग्जाम में होता है, क्या सब चीजें मैनेज होती हैं. ठीक है, सो एक बार पहले आप लोग मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? क्या मैं आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा हूं और आपको मेरी अच्छी तरह आवाज आने लग रही है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यस, नाइस, वेरी नाइस गाइस. देखो, आपको पता है, अच्छा जो आज वाला सेशन है, आज वाला सेशन क्योंकि इंट्रोडक्शन सेशन है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये सेशन सभी के लिए, आपने अलग अलग बैचेस परचेज किए हैं, आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आपने अलग अलग बैचेस परचेज किए हैं. ठीक है, किसी बच्चे ने सीमैट सीयूटी का बैच परचेज किया होगा, ठीक है, और किसी बच्चे ने महाराष्ट्र सीटी का बैच परचेज किया होगा, और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसने दोनों के दोनों बैचेस परचेज किए होंगे. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एग्जाम्स का सिलेबस अलग है, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग बैचेस बनाए हैं. महाराष्ट्र सीटी में हमारे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा आते हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हमारा हो गया, ठीक है, और इसमें थोड़ा जो पजल्स वाला पार्ट है वो थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, मतलब इसमें लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थोड़ा अच्छा आता है. क्वांट के क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा अच्छा रहता है महाराष्ट्र सीटी में. ठीक है, बट जहां पर मैं बात करता हूं सीमैट और सीयूटी की, इनमें थोड़ा लेवल क्या रहता है, कम रहता है. ठीक है, तो महाराष्ट्र सीटी, सीमैट, सीयूटी, इन एग्जाम्स का क्या क्या पैटर्न है, कैसे हम लोग की स्ट्रैटेजी रहेगी, और कैसे हम लोग अपना ये पेड बैच लेके चलेंगे. ठीक है, मतलब हम कैसे इनकी प्रिपरेशन करेंगे, कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कैसे आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जितनी भी चीजें हैं, वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स गाइस. ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अपने इस सेशन में. ठीक है, ताकि इसके बाद हम लोग बार बार ये डिस्कस ना करें, सर प्रैक्टिस शीट कहां से मिलेगी, ये कहां से मिलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. सो इसलिए मैं आपको ये एक ही बार में सारी की सारी चीजें बताना देना चाह रहा हूं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिन बच्चों ने, जो बच्चे सीमैट को टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चे सीमैट और सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं. ठीक है, सीमैट का जो हमारा एग्जाम है अप्रैल की फर्स्ट वीक में हुआ था लास्ट टाइम. ठीक है, और इस बार वो मार्च में, एक बार मार्च में भी हुआ था. ठीक है, तो इसका जो एग्जाम टाइम है, इसका जो एग्जाम होने का टाइम है, आप लोग मान के चलो मार्च एंड मान के चलो. ठीक है, हाँ, मार्च एंड में हमारा एग्जाम हो जाएगा. वहीं सीयूटी का एग्जाम भी आप उसी टाइम मान के चलो. आपको पता होगा अभी जो सबसे बड़ा चेंज हमें देखने के लिए मिला है वो क्या है, कि टिस अब खत्म हो चुका है. टिस अपने कॉलेजेस में जो एग्जाम लेगा वो किसके थ्रू लेगा, सीयूटी के थ्रू लेगा. किसके थ्रू लेगा, सीयूटी के थ्रू लेगा. ठीक है, यानी कि टिस का कोई एग्जाम नहीं होगा. टिस में अगर आपको एंट्रेंस लेना है तो आपको सीयूटी एग्जाम देना ही पड़ेगा. इसलिए हम लोगों ने इन दोनों का एक कंबाइंड बैच बना दिया था, सीमैट सीयूटी. ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इनका क्या बना दिया था, कंबाइंड बैच बना दिया था, सीमैट सीयूटी. ठीक है, अरे यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? आई नो बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, अभी मैं हैंड रेज एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज बताई जिसमें डाउट आ जाए. ठीक है, आप पहले मेरी बातें सुनो, आपके मैक्सिमम डाउट्स मैं खुद कवर कर दूंगा. ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? अब सीमैट और सीयूटी में देखो क्या डिफरेंस है. अगर देखो ऐसे न्यूज आने लग रही है, ठीक है, जब तक कोई भी चीज रिटर्न में नहीं आ जाती, जब तक वो एनटीए की वेबसाइट पर नहीं आ जाती, तब तक हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, यही बता सकते हैं कि न्यूज आ रही है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसे चांसेस हैं कि इस बार सीमैट का एग्जाम ना हो. सर अगर सीमैट का एग्जाम नहीं होगा तो आपने बैच लॉन्च क्यों कर लिया, हमसे पैसे क्यों ले लिए, आपके मन में क्वेश्चन आने लग रहा होगा. मैंने बोला है ऐसे चांसेस हैं, उन चांसेस के बेसिस पे मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं डिले कर सकता था. सर अगर सीमैट नहीं होगा तो फिर क्या होगा बच्चे, अगर सीमैट का एग्जाम नहीं होगा तो सीयूटी ही होगा. सीमैट का एग्जाम नहीं होगा तो सीयूटी होगा. व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सीमैट एंड सीयूटी?
सीमेट की अगर मैं बात करता हूं तो सीमेट में हमारे पास क्वांट भी आने लग रहा होता था, ठीक है, हमारे पास लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी आने लग रही होती थी, ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, और हमारे पास इंग्लिश भी आने लग रहा होता था, सीमेट की बात कर रहा हूं मैं, और हमारे पास जीके भी आने लग रहा होता था, और हमारे पास इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी आने हो रहा था, ठीक है। इन सभी के हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते थे, 20 क्वेश्चंस क्वांट के आते थे, 20 क्वेश्चंस में एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के आते थे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, 20 क्वेश्चन जीके के आते थे, और 20 क्वेश्चन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के आते थे। ये बात किसकी बोली है मैंने? सीमेट में। अगर सीमेट का एग्जाम इस बार होता है, जो कि चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरे चांसेस हैं अभी तक कि सीमेट का एग्जाम होगा, ठीक है, तो यही सिमिलर पैटर्न आएगा। सर हमें कब तक पता लग जाएगा कि सीमेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा? मेरे अकॉर्डिंग आपको अगले एक महीने में, यानी कि 10-15 जनवरी तक आपको क्लियर हो जाएगा कि सीमेट का एग्जाम होने वाला है नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर अगर सीमेट का एग्जाम नहीं होता है तो क्या होगा? सीमेट का स्कोर कार्ड जो कॉलेजेस लेते हैं, जितने भी कॉलेजेस सीमेट का स्कोर कार्ड लेते हैं, जितने भी कॉलेज में सीमेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एग्जाम एंट्रेंस होता है हमारा, ठीक है, एडमिशन होता है हमारा, उसके बदले क्या होगा? फिर सीयूटी का एग्जाम होगा। उसके बदले फिर किसका एग्जाम होगा? सीयूटी का एग्जाम होगा, ठीक है। तो सीयूटी एक्चुअल में गवर्नमेंट ने क्या करा है? कॉमन पेपर बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। जितने भी हमारे स्टेट के कॉलेजेस हैं, वो सारे के सारे स्टेट जो यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एक ही एंट्रेंस के थ्रू बच्चे को एडमिशन मिल जाए, उसको अलग अलग एंट्रेंस ना देना पड़े। गवर्नमेंट अच्छा चाहती है, एक अच्छी चीज है, बट इनिशियली जब कोई भी अच्छी चीज इंप्लीमेंट की जाती है तो बहुत सारे लोगों को इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम होती है, आप ये भी रखो। सर सीयूटी और सीमेट में डिफरेंस क्या है? बच्चे देखो, सीयूटी और सीमेट में डिफरेंस ये है कि सीयूटी में ये दोनों सेक्शंस नहीं आते हैं। सीयूटी में दोनों सेक्शंस नहीं आएंगे। यहां पर क्या आएगा? हमारे पास क्वांट आने लग रहा होगा, हमारे पास क्या आएगा? लैंग्वेज का पेपर होगा, लैंग्वेज बोले तो इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है, और तीसरा हमारे पास रीजनिंग का पेपर होने लग रहा होगा, ठीक है, तीसरा हमारे पास रीजनिंग पेपर होने लग रहा होगा। 30 क्वेश्चन क्वांट के आएंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। ये हमारा सीयूटी का पैटर्न है। हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं। आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीमेट एंड सीयूटी? सर आप, अब पहला क्वेश्चन बच्चे के मन में, सर आप जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस कब से लेनी स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, ठीक है। हम जीके की क्लासेस और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस कब लेनी शुरू करेंगे? बाय द मिड ऑफ जनवरी। जब से हमें पता लग जाएगा कि हाँ इस बार सीमेट होने लग रहा है, सीमेट ही होगा, तब हम जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस लेनी शुरू कर देंगे। क्लियर है ना बच्चे? ठीक है। आपको इनके कुछ अच्छे कैप्सूल्स भी मिलेंगे जो आपका रिटर्न क्लियर करेंगे। मतलब हो गया होता है ना, एक थ्योरी होती है छोटी सी, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो वी विल आल्सो प्रोवाइड यू द नोट्स, जीके के नोट्स और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के नोट्स भी आपको मिलेंगे, ताकि आप पढ़ के उनको थोड़ा सा अपना बेसिक्स क्लियर करो और आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प मिले। क्लासेस भी होंगी, क्लासेस के अलावा नोट्स भी मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आपको बात समझ में आ गई कि कब जीके की क्लासेस होंगी, कब इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस होंगी। सीमेट और सीयूटी में क्या डिफरेंस है? अब मेरा दूसरा फोकस आता है महाराष्ट्र सीटी पर। महाराष्ट्र सीटी में क्या आता है सर? हम तो सर महाराष्ट्र से हैं, हमें तो महाराष्ट्र सीटी देना है, हमें तो जेबीएमएस में जाना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सपना होगा, चाहे सीमेट हो, चाहे महाराष्ट्र सीटी हो, चाहे सीयूटी हो। आपने अब तक अपनी लाइफ में अगर जितने भी पाप किए हैं, जितनी भी गलतियां आपसे हुई हैं, इन सारी गलतियों को कवर करने का एक आखिरी मौका आपके पास है। आप इन एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर लाओ, अपने पुराने पापों पे कवर डालो और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके एमबीए कर लो, वहां से एक अच्छा प्लेसमेंट उठा लो। इन एग्जाम्स में आपका स्कोर कार्ड सबसे ज्यादा मैटर करता है। स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप अच्छे कॉलेज में आपको देखेंगे। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपके ग्रेजुएशन में कितने आए थे, ठीक है, हाँ ठीक है, ग्रेजुएशन में कितने आए हैं, 10th में कितने आए, 12th में कितने आए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ स्कोर कार्ड अच्छा करना है, मतलब अपना महाराष्ट्र सीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है इसको फोड़ना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप टॉप स्कूल्स में जाके, टॉप 20 स्कूल्स में जाके सीधा एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र सीटी बहुत अच्छा एग्जाम है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए तो लिटरली एक, मतलब मैं कहता हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या सर अदर स्टेट्स के बच्चे भी महाराष्ट्र सीटी को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बट अदर स्टेट्स की सीट क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। महाराष्ट्र सीटी में अगर मैं आपको बताऊं, देखो कुछ यूट्यूब कंटेंट वाली वीडियोस हैं, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र सिटी, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ, वो आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। अभी जैसे इन एग्जाम्स का सीजन आ गया है तो आपको इस तरह की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर मिलती रहेंगी।
बट पेड क्लासेस का जो कंटेंट होता है उसका बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा रोल होगा इन क्लासेस का जितनी हम कराएंगे। ठीक है, अभी प्लीज यहाँ पे देख लो जरा बच्चे। ठीक है, महाराष्ट्र सीटी के अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो हमारे पास टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल दुगने हो गए क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हमारे पास 100 क्वेश्चन आते थे, सीमेट में भी कितने आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, वहीं सीयूटी में भी कितने आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे। बट जब बात की जाती है महाराष्ट्र सीटी की, तो महाराष्ट्र सीटी में कितने क्वेश्चन आते थे, हमारे पास 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम ने कोविड टाइम पे लोगों को बहुत परेशान किया है, एग्जाम का शेड्यूल ही पूरा गायब था। मुझे याद है बच्चों का एक बार एग्जाम सितंबर में भी हुआ था, सितंबर में जाके एग्जाम हुआ था, मतलब इतना डिले हो गया था। जो एग्जाम मार्च अप्रैल में हो जाता था वो एग्जाम कब हो रहा है, सितंबर में जाके हो रहा है। तो आप खुद सोचो कितना डिले हुआ होगा। बट अब इन ये चीजें थोड़ी टाइमली कंप्लीट करा रहे हैं। आई थिंक लास्ट ईयर मार्च में ही पेपर हो गया था, उससे पहले मई में पेपर हो गया था। अब ये डिले नहीं होता है। तो अपने मन में क्लैरिटी रखो कि हमारा भले ही सीमेट का एग्जाम हो, सीयूटी का एग्जाम हो, भले ही महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम हो, ये सारे के सारे एग्जाम्स हमारे मार्च एंड में हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वाई महाराष्ट्र सीटी इज डिफरेंट फ्रॉम सीमेट एंड सीयूटी। देखो इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करता हूं क्वांट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्वांट एंड डीआई, क्वांट एंड डीआई के हमारे पास पूरे 50 क्वेश्चंस आएंगे, अच्छा खासा वेटेज रहता है। फिर हमारे पास इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आएंगे, फिर हमारे पास इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आएंगे, हमारे पास इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हाँ आप ये मान के चलो क्वांट, डीआई और इंग्लिश कहीं ना कहीं इसमें बहुत हद तक चीजें मान लो 70-80% हमारी चीजें सेम है। ठीक है, क्वांट, डीआई और इंग्लिश की महाराष्ट्र सीटी और सीमेट सीयूटी की 70-80% चीजें आप सेम मान लो। अपने माइंड को थोड़ा शांत रखने के लिए आप ये कह सकते हो कि 70-80% चीजें सेम है। ठीक है, बट जब मैं बात करता हूं क्वांट की, तो महाराष्ट्र सीटी में थोड़ा क्वांट के क्वेश्चंस का एक अलग पैटर्न है। पैटर्न मतलब लैंग्वेज कॉन्सेप्ट जिसने क्लियर कर लिया उसका क्वेश्चन कहीं नहीं रुकेगा, वो तो फिर चाहे कैट का एग्जाम भी दे दो। बट लैंग्वेज किस तरह की अलग होती है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं हर टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद उसके पीवाईक्यूज आपको करा रहा हूं। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज बड़ी आ जाती है, बस थोड़ी सी बड़ी, इतनी भी बड़ी नहीं आती। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी आती है। बड़ी से एक तो बड़ी होती है जैट में, जैट में 6-7 लाइन का क्वेश्चन आ जाता है। सीमेट में अगर 2 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है तो महाराष्ट्र सीटी में 4 का हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, वो ये बात आपको वही बंदा बता पाएगा जिसने इसको बहुत ही ढंग से ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ भी बोल देंगे, मैं बोल भी सकता था ना, अरे सेम है कुछ भी कर लो, एक ही बैच में पढ़ लो, नहीं है ऐसा। ठीक है, बात की जाती है फिर इसकी लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के हमारे पास 75 क्वेश्चन आते हैं। ये सेक्शन हमारा ऐसा है जो डिफरेंस क्रिएट करता है सीमेट, सीयूटी और महाराष्ट्र सीटी में। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रहा है सीमेट, सीयूटी और महाराष्ट्र सीटी में। यहां पे जो पजल्स का लेवल है, लॉजिकल रीजनिंग की जो पजल्स हैं महाराष्ट्र सीटी में, उनका थोड़ा अच्छा लेवल होता है। अच्छा मतलब मैं बोलूंगा मॉडरेट बोलूंगा, इजी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट बोलूंगा। ठीक है, मतलब जब कैट का जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है उसको फंडामेंटल्स पे जो डोज दी जाती है वो महाराष्ट्र सीटी के जो सेट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग के सेट्स है, वो अच्छे आते हैं मतलब। ठीक है, फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चन आएंगे। ये सेक्शन तो बिल्कुल अलग है, ना तो ये सीमेट में आता है ना ये सीयूटी में आता है। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में अगर मैं बताऊं तो आप इसको ये बोल रहे 70-80% सेम है, 70-80% सेम है। जो हमारा सीमेट में आएगा, जो हमारा सीमेट में आएगा, जो हमारा सीयूटी में आएगा, वैसा ही क्वांट आपका महाराष्ट्र सीटी में आएगा। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग की बात मान के चलो तो मैं बोल सकता हूं आपको 50-60%। ठीक है, हाँ 50-60% चीजें क्या है आपकी सेम है। जो सीमेट में आएंगी, सीयूटी में आएंगी, वही आपकी महाराष्ट्र सीटी में आएंगी। वही एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो सीमेट और सीयूटी में आता ही नहीं है, ये सिर्फ किस में आता है, महाराष्ट्र सीटी में आता है। तो क्या आपको इतनी क्लैरिटी हो गई कि कौन से एग्जाम में क्या अलग है, क्यों ये एग्जाम्स तीनों अलग अलग हैं? मैं ओवरऑल अगर आपको एक निष्कर्ष निकाल के दूं सीमेट, सीयूटी और महाराष्ट्र सीटी में, तो मोटा मोटा आप ये बोल सकते हो कि इन तीनों एग्जाम्स का 60-65% सिलेबस क्या है, सेम है। सर अगर 60-65% सिलेबस सेम है तो आपने बैच एक ही बैच क्यों नहीं बना दिया? बच्चे क्योंकि
आज की डेट में भी बहुत सारे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम को देते हैं। वो डाई हार्ड फैन है, महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने महाराष्ट्र सीईटी, क्योंकि मेरे लिए भी क्लैरिटी रहेगी ना कि महाराष्ट्र सीईटी की अगर मैं कोई वर्कशॉप करा रहा हूं तो वो महाराष्ट्र सीईटी वाले बच्चों के लिए होनी चाहिए। खिचड़ी नहीं पकानी अपने को, ठीक है, कि अच्छा ये हमने इधर भी करा दिया, इधर भी करा दिया, ऐसे भी हो गया। नहीं, सीमेट वालों को करा रहा हूं तो सीमेट सीईटी में ये आएगा, महाराष्ट्र सीईटी में ये आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने 3 बैचेस क्रिएट किए थे। बताइए स्नेहा नायक, महाराष्ट्र सीईटी से कॉलेज कौन सा मिलता है? बच्चे ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे आएंगी। टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र सीईटी, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ सीमेट, ये सारी चीजें आपकी किस पे आएंगी? यूट्यूब पे आएंगी, ठीक है। हाँ, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी है तो जरा बता दो। बताओ, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी? मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी, ठीक है। सर आप बैचेस को कैसे पढ़ाओगे? चलो अब हमारे बैचेस कैसे चलेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को कि जब मैं बात करता हूं सीमैट, सीयूटी और महाराष्ट्र सीईटी की, जब मैं बात करता हूं सीमैट, सीयूटी, महाराष्ट्र सीईटी की, तो मैंने क्या बोला है आप लोगों को? लगभग हमारा 60 to 65% या 70% सिलेबस क्या है? सेम है इन तीनों एग्जाम्स का। महाराष्ट्र सीईटी में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अलग आ गया, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ चीजें अलग आ गई, ठीक है। सीमेट में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, जीके आ गया। ये इन एग्जाम्स को थोड़ा अलग कर दे रहे हैं, ये एग्जाम को थोड़ा अलग कर दे रहे हैं। अभी मेरी बात को सुन लो ध्यान से, मैंने बोला है ना, मेरी बातों को ध्यान से सुन के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी भूल जाओ कि आपने कौन सा बैच खरीदा, क्या हुआ, अभी सुन लो पहले, वो बाकी बातें बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। प्लीज लिसन टू मी, हर्षिन कौर प्लीज लिसन टू मी, ठीक है। हाँ, इनमें मैंने क्या बोला है? 60-70% सिलेबस क्या है हमारा? सेम है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। जो हमारा सिलेबस सेम है, जो हमारा सिलेबस क्या है? सेम, जो सेम सिलेबस है हमारा, ठीक है, तीनों एग्जाम्स का, जो सीमेट में भी आता है, सीयूटी में भी आता है, महाराष्ट्र सीईटी में भी आता है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि सिलेबस सेम है? बच्चा आपको पता है जैसे एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, वो सीमेट में भी आएगा, सीयूटी में भी आएगा, महाराष्ट्र सीईटी में भी आएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। रेशो तीनों एग्जाम्स में आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस तीनों में, मिक्स्ड एलिगेशन तीनों में, एवरेजेस तीनों में, ठीक है। ये टॉपिक्स हमारे तीनों एग्जाम्स में आता है। डिविजिबिलिटी रूल तीनों एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं, जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन टॉपिक ध्यान से सुनना, जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं हम सबसे पहले उनको कवर करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो अगेन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने टॉपिक पढ़ाया रेशो, मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया? रेशो टॉपिक पढ़ाया। रेशो टॉपिक को पढ़ाने के बाद, रेशो टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगा? रेशो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। रेशो के क्या कराऊंगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको अलग अलग। सीमेट में जो आए हुए हैं वो सीमेट वाले बच्चे देख पाएंगे, सीयूटी में जो आए हैं वो सीयूटी वाले, महाराष्ट्र सीईटी में जो है महाराष्ट्र सीईटी वाले, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ा उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सर टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों कराओगे आप? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं जो मैंने पढ़ाया है क्या उसके बेसिस पर आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम लोग यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये करना है, ये मैं क्लास में कराऊंगा। मैं सारे टाइप्स कवर कराऊंगा जितने भी टाइप्स हमारे इन एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा सब एग्जाम्स के। फिर आपको क्या मिलेगी? एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। आपको क्या मिलेगी बच्चे? एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। उस प्रैक्टिस शीट में मतलब हम लोगों ने मोटा मोटा क्या सोचा मैं आपको बता देता हूं। हर टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चंस, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। इन 100 क्वेश्चंस में से 40 to 50 क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जाएंगे, 50 to 60 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। हर टॉपिक के अगर 100 क्वेश्चंस आपको हमारे थ्रू मिल रहे हैं, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस अगर आपको हमारे थ्रू मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टॉपिक पे आपकी एक अच्छी कमांड बन जाएगी, ठीक है। 40-50 क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में कर लिए, बाकी के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रैक्टिस शीट में डाल दिए, ठीक है। वो आप घर से प्रैक्टिस करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, वो हमारी गारंटी है, ठीक है। क्लियर है? सर मटेरियल कैसे मिलेगा? मटेरियल आपको ऐप पर ही मिलेगा।
आपको जो मटेरियल मिलेगा वो ऐप पर ही मिलेगा। आपको आपके ऐप में देखो 2-3 सेक्शंस होंगे, मैं आपको बता देता हूं। कोई भी कोर्स अगर आपने परचेज किया है तो उसमें ऊपर सबसे पहले आता होगा ओवरव्यू। सबसे पहले ऐप की बात बता रहा हूं मैं, एक ओवरव्यू का टाइल्स आता होगा, एक कंटेंट का टाइल्स आता होगा, ठीक है, एक टाइल्स आता होगा लाइव क्लासेस का टाइल्स आता होगा, और एक टाइल्स आता होगा आपका नोटिस बोर्ड का। ये 4 टाइल्स आपको ऊपर दिखाई देती होंगी, ठीक है। जब भी आप कोई परचेज कोर्स अपने ऐप में खोलोगे तो आपको 4 टाइल्स दिखाई देंगी। ओवरव्यू में आपका पूरे कोर्स का ओवरव्यू है कि उसमें क्या क्या हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सी बात आ रही है, आने समझ में आने लग रही है। ओवरव्यू जो बच्चे कोर्स परचेज नहीं करते हैं उनको ओवरव्यू में सिर्फ क्या दिखाता है कि देयर आर 2 to 3 फाइल्स इन दिस कोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ 2 ही फाइल्स हैं। वो फाइल्स वो दिखाता है जो हमने इनिशियली डाली थी कोर्स को पब्लिश करते टाइम। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ती रहेंगी। जो कंटेंट वाला फोल्डर है आप ये मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है। सारी पीडीएफ्स वगैरह आपको यहीं पर मिलेंगी, जितने भी पीडीएफ्स वगैरह है। लाइव क्लासेस तो आपको अटेंड करनी ही करनी है। अगर आप किसी भी रीजन से कोई लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो उसका रिकॉर्डिंग आपको कहां मिलेगा? लाइव क्लास वाले फोल्डर में ही उसका क्या मिलेगा? आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइव क्लास फोल्डर, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग के नाम से, ठीक है। ठीक है, नोटिस बोर्ड क्या होता है? अब जस्ट इमेजिन करो, ऑफलाइन कोचिंग में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर एक बाहर नोटिस बोर्ड लगा रहता है। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर कोचिंग के साइड से बच्चों को देने हैं तो वो कहां डाले जाते हैं? नोटिस बोर्ड पे। तो हमारे एंड से भी आपको सारे अपडेट्स कहां डाले जाएंगे? नोटिस बोर्ड पे डाले जाएंगे। कंटेंट वाले फोल्डर में आपको सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया बोर्ड पे, ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है, पढ़ाते टाइम में जैसे भी समझा रहा था वो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे हम लोग, ठीक है। बट द कंडीशन इज वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे, वो सिर्फ आप ऐप में देख सकते हो, सिर्फ ऐप में देख सकते हो, क्योंकि बच्चे पीडीएफ्स को बहुत ज्यादा वायरल कर देते हैं। इसलिए हमने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी चीजें अप्लाई करी है यहां पर। फिर बात आती है लाइव क्लासेस की। लाइव क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस के सारे रिकॉर्डिंग्स यहां पर मिलेंगी। लाइव क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है? जैसे आपने अपनी ऐप देखी, ठीक है, ऐप में शुरू में आपको क्या दिखाई देता है? नीचे होम स्क्रीन आती है, ये पूरी स्क्रीन है मान लो ऐप की। यहाँ पे क्या आता है? देखो नीचे 4 टाइल्स आएंगी, होम स्क्रीन आएगा, यहाँ पे स्टोर आएगा, यहाँ पर चैट आएगा, यहाँ पर प्रोफाइल आएगा। तो जो आपका स्टोर वाला बटन है, जो आपका स्टोर वाला बटन है, इसमें ऊपर सबसे आपको परचेज कोर्स दिखाई दिए जाते हैं, जो आपने कोर्स परचेज किए हुए हैं। उस परचेज कोर्स पर जब आप क्लिक करोगे, परचेज कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपका कोर्स ऐसे खुल जाएगा, ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लास, नोटिस बोर्ड। मैंने बता दिया ओवरव्यू में पूरा ओवरव्यू। इसी को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर नीचे जो भी क्लास लाइव होगी वहीं पे ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लैपटॉप से भी आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। लैपटॉप में आप www.mbapathshala वेबसाइट को खोलो, वहां पर अपर राइट कॉर्नर में लॉगिन का बटन आने लग रहा होगा, अपर राइट कॉर्नर में लॉगिन का बटन आने लग रहा होगा, उस पर लॉगिन करो, आपका जो परचेज कोर्स आपने कर रखा है वहां खुल जाएगा। वहां पर भी ऐसे आएगा ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लास, नोटिस बोर्ड। वहां पर भी ये चारों सेक्शन आएंगे वेबसाइट पे। मैंने बता दिया ओवरव्यू में क्या होता है, कंटेंट में पीडीएफ्स मिलेंगी, लाइव क्लास में सारी की सारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है मेरे भाई। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आपको? ये बताओ जल्दी से जरा, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ, ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर, जीके एंड यूनिवर्सिटी नोट्स कब दीजिएगा? जैसे ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा सीमेट का एग्जाम हो रहा है, उसी के बाद आपकी इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और जीके की क्लासेस पे फोकस किया जाएगा। मान लो मैंने अभी से क्लासेस देनी स्टार्ट कर दी और हमें पता लगता है कि भाई इस बार सीमेट हो ही नहीं रहा है, सीयूटी हो रहा है, तो फिर वो फायदा नहीं ना, मेरी मेहनत भी बेकार जाएगी, आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस क्या है सर? कॉमन सिलेबस क्या है? कॉमन सिलेबस, कॉमन सिलेबस अगर मैं क्वांट की बात करता हूं, जैसे मैं आपको क्वांट पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्वांट पढ़ाऊंगा, मैं लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, मैं एनालिटिकल रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। अगर मैं क्वांट में बात करता हूं तो पूरा का पूरा अरिथमेटिक, पूरा का पूरा अरिथमेटिक, ठीक है, पूरा का पूरा अरिथमेटिक क्या है? तीनों एग्जाम्स में कॉमन है, तीनों एग्जाम्स में कॉमन है, ठीक है। अरिथमेटिक तीनों एग्जाम में आएगा, ठीक है।
अर्थमेटिक में क्या आता है? रेशो आता है, परसेंटेजेस आता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है, टाइम एंड वर्क आता है। ठीक है, ये टॉपिक्स हमारे किसके हैं? क्वांट के हैं, जो कॉमन है सभी एग्जाम्स में। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी एग्जाम्स में कॉमन है। अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीमेट में आते हैं, महाराष्ट्र सिटी में नहीं आते। महाराष्ट्र सिटी में तो उनको अलग अलग कराए जाएंगे। ठीक है, हाँ। वीडियो पोज हो रही है, ऐसा तुम्हें ही हो रहा है सिर्फ। ठीक है, हाँ, यस। जो आपको होमवर्क क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में प्रोवाइड कराए जाएंगे, उन होमवर्क वाले क्वेश्चंस के आपको आंसर की मिलेगी। उन होमवर्क वाले क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर की मिलेगी। ठीक है, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मॉक टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे मॉक टेस्ट का। ठीक है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन मिला, इसको मैं लूंगा। क्वांट में अर्थमेटिक कॉमन है। फिर अर्थमेटिक तो देखो हर एग्जाम में आता ही आता है, वो तो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे हमारा कैट का एग्जाम हो, चाहे स्नैप हो, एनमेट हो, टिस हो, कोई भी एग्जाम हो। हमारा टिस तो होता ही नहीं अब। ठीक है, अर्थमेटिक तो आता ही आता है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे ज्योमेट्री की कुछ चीजें हर एग्जाम में आती हैं, वो तो हर एग्जाम के लिए पढ़ाई जाएंगे आप लोग को। ठीक है, अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हर एग्जाम में आते हैं, वो हर एग्जाम के लिए पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को। अब बात आती है थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी महाराष्ट्र सिटी की अलग है, इसमें थोड़ा पजल्स अच्छी अच्छी आती हैं, तो वो सिर्फ महाराष्ट्र सिटी वाले बच्चों को कराई जाएंगी, वो सबको नहीं कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए बैचेस अलग अलग बनाए हैं, ताकि हमारे मन में भी क्लैरिटी हो। एक साथ लेके तो हम लोग यूट्यूब पे चलते हैं बच्चों को कि हमने पूरा सारी क्लास एक साथ कर ली। ठीक है, बट जब बात पेड बैचेस की होती है तो हमें थोड़ा सा रिजल्ट लाने के लिए काम करने पड़ते हैं, जिनसे रिजल्ट हमारे जनरेट हो। ठीक है, बिल्कुल। देखो, अभी बात आती है मॉक टेस्ट की। जब बात की आप लोगों ने मुझसे, ठीक है, मॉक टेस्ट की बात करी, पहले तो आप लोगों का मोर देन 50% सिलेबस कवर कराया जाएगा, क्योंकि फिर हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मोर देन 50% सिलेबस कवर कराया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, मोर देन 50% सिलेबस। जैसे ही हमें लगेगा कि हाँ, हमारे कोर्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बच्चे का 50% से ज्यादा सिलेबस पूरा हो गया है, उसके बाद फिर आपके मॉक टेस्ट डलने शुरू होंगे। और जितना 50%, जितनी देर में 50% सिलेबस पूरा होगा, तब तक हमें यह भी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ यार, सीमेट होने लग रहा है या नहीं होने लग रहा है। अगर सीमेट नहीं होगा तो सीयूटी के मॉक्स आपको मिलेंगे, और अगर सीमेट भी होगा तो सीमेट के मॉक्स भी मिलेंगे, सीयूटी के मॉक्स भी मिलेंगे। महाराष्ट्र सीटी तो होगा ही होगा, तो उसके मॉक्स तो मिलने ही मिलने हैं। बट यू हैव टू वेट, आपको पहले 50% सिलेबस कवर कराया जाएगा। बट हाँ, आप लोगों के टॉपिक टेस्ट वगैरह होंगे, मान के चलना, आप लोगों के टॉपिक टेस्ट वगैरह होंगे। टॉपिक टेस्ट, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा दिया, मान लो मैंने रेशो टॉपिक पढ़ाया, रेशो टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद, रेशो टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद क्या होगा, उसका एक टॉपिक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। उन 10 क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे, अटेंड करोगे, आपका एक रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। हर एक बच्चे की रिपोर्ट हमारे पास होती है कि हमने टॉपिक पढ़ा, हमने बच्चे को क्लास में सब कुछ करा दिया, प्रैक्टिस शीट भी करा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिए। अब ये कितने मार्क्स ला रहा है टॉपिक टेस्ट में, हमारे पास रिपोर्ट देखने में बड़ा अच्छा होता है। कॉम्बो वालों का कैसा होगा, कॉम्बो वालों को तो सब मिलेगा, कॉम्बो वालों को तो टेंशन लेनी ही नहीं है। जिन लोगों ने सिर्फ महाराष्ट्र सीटी का बैच चूज किया है, उनको सीमेट सीयूटी कुछ नहीं मिलेगा। जिन्होंने सीमेट सीयूटी चूज किया, उनको महाराष्ट्र सीटी का कुछ नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने कॉम्बो लिया है, उनको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट कॉम्बो वालों का, वो हर एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, वो हर एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ऋत्विक, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है क्या? यहां तक की बात है आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, जैसे ही मैं लाइव क्लास में कुछ पढ़ाता हूं, तो लाइव क्लास में जब आप अपनी स्क्रीन पे इसको क्लास को देख रहे हो, तो आपके पास इस तरह से हैंड का एक बटन आता है। उसका मतलब क्या होता है कि आप हैंड रेस करके मुझसे बात कर सकते हो। बट मुझे लग नहीं रहा कि अभी हैंड रेस करने का कोई फायदा है, क्योंकि मैं अभी तो आपको सारी चीजें समझा ही रहा हूं, और ये कॉमन डाउट्स होते हैं। तो मैं करता ही क्या हूं, सबसे पहले जितने भी कॉमन डाउट्स बच्चा मुझसे आने वाले टाइम पे पूछेगा, उनको सबसे पहली वाली क्लास में वही बता दो कि कौन सी चीज कहां मिलेगी, कैसे क्या क्या आप कराओगे। ठीक है, इसलिए मैं वो सारे की सारी चीजें अभी बताने लग रहा हूं आप लोगों को। ठीक है भाई, क्लास का डेली टाइम क्या होगा? यस, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आता है बैच टाइमिंग। बैच टाइमिंग्स क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पास ये आता है। ठीक है, सो बच्चों, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बैच टाइमिंग्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है। एक टाइम तो आपका फिक्स है, 5 to 6:30 PM। 5 to 6:30 PM आप लोगों का टाइम ऑलरेडी फिक्स हो चुका है।
कि 5 to 6:30 PM आपकी क्लास होगी ही होगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है, पहले हम उन टॉपिक्स को कवर कराएंगे जो टॉपिक्स हमारे हर एग्जाम में आते हैं, जो हमारे महाराष्ट्र सीईटी में भी आते हैं, सीमेट में भी आते हैं, सीयूटी में भी आते हैं, ताकि इनिशियली हमारे पास हमें इतना बर्डन ना लगे, ठीक है। तो जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं वो 5 to 6:30 PM पर होंगे। बट आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, हाँ, आफ्टर 2 वीक्स गाइस, क्या लिख रहा हूं मैं, आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों का स्नैप का ही पेपर है, कुछ बच्चे वहां पर भी इन्वॉल्व है। 2 वीक के बाद आपकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अभी जो आपकी क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, 5 to 6 क्लासेस पर वीक होंगी। अभी आपकी 5 to 6 क्लासेस पर वीक होंगी, पर वीक, अभी 5 to 6 क्लासेस पर वीक होंगी। बट आफ्टर 20th जन, सॉरी, आफ्टर 20th दिसंबर, आफ्टर 20th दिसंबर, 20 दिसंबर के बाद आपकी कितनी क्लासेस होंगी, 9 to 10 क्लासेस पर वीक होंगी, 9 to 10 क्लासेस पर वीक होंगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हमें फरवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट करा देना है, हमें फरवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट करा देना है, दिस इज अवर टारगेट। अभी आपकी 20 दिसंबर तक आपकी 5 to 6 क्लासेस पर वीक होंगी, उसके बाद आपकी क्या हो जाएंगी, 9 to 10 क्लासेस पर वीक हो जाएंगी। अब 5 to 6:30 टाइम तो फिक्स्ड है, एक और टाइम स्लॉट हम निकालेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली 9:30 to 11 होगा या 9 to 10:30 होगा। अभी हम लोगों ने उस पर फाइनल मोहर नहीं लगाई है कि 9 to 10:30 होगा या 9:30 to 11 होगा। सो वी विल इन्फॉर्म यू। अगर आपने अपना नोटिस बोर्ड चेक कर लिया है, जो हमारी ऐप का नोटिस बोर्ड है, या आप वेबसाइट पर अगर क्लास को देख रहे हो, तो नोटिस बोर्ड में ऑलरेडी नोटिस डाल दिया गया है। हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है थोड़ा स्मूथ कन्वर्सेशन के लिए, जहां पर आप भी अपने सजेशन दे सकते हो, हम भी अपने क्लासेस कंटेंट के बारे में अपडेट दे सकते हैं, ठीक है। तो नोटिस बोर्ड में एक टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। बट नोटिस बोर्ड उसी बच्चे को दिखाई देगा, नोटिस बोर्ड उसी बच्चे को दिखाई देगा जिसने ये बैच परचेज कर लिया है, ठीक है। ठीक है गाइस, बताओ जल्दी से। रचना कुलकर्णी, फरवरी एंड तक लेट नहीं हो जाएगा क्या? देखो रचना, आई बिलीव इन लाइव क्लासेस, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो लाइव क्लासेस पे मैं ज्यादा विश्वास रखता हूं, ठीक है। अब एक तरीका क्या है, देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग्स जो क्या करती हैं, उन्होंने एक ही बार वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी हैं। उन्होंने टाइम एंड वर्क की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, सारे टॉपिक्स की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अब बोल देंगे वी आर लॉन्चिंग अवर महाराष्ट्र सीटी बैच, सीमेट बैच, उसमें वो रिकॉर्डिंग्स आपको दे देंगे, अब रिकॉर्डिंग देखना तो ये होगा ना कि बच्चों को दे दिया कि देखता रहे खुद, हमारा कोई कनेक्शन नहीं तेरे से। लाइव क्लासेस में सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं आपसे डेली इंटरेक्ट कर रहा हूँ, एक शेड्यूल हम लोग बनाएंगे पढ़ने का, हमारी क्लासेस का एक रूटीन होगा। तो मेरे लिए तो बड़ा इजी है, अगर मुझे सिलेबस को अगले 20 दिन में भी खत्म करना है ना, तो मैं सारी रिकॉर्डिंग एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा, मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा उसमें। क्लास को डेली लेना, एक पूरा रूटीन बनाना, डेली वीकली शेड्यूल बनाना, मंथली कोर्स स्ट्रक्चर बनाना, यह बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो वी वांट कि हम लाइव मिलें, लाइव क्लासेस लें। लाइव क्लास अगर आपका किसी रीजन से मिस भी हो जाता है तो आधे घंटे बाद उसका रिकॉर्डिंग आ जाता है। बट अगर आपको लिटरली एक अपना शेड्यूल बनाना है पढ़ने का, तो ट्राई टू ज्वाइन क्लासेस लाइव। किसी भी रीजन से अगर आप वर्किंग हो, कॉलेज है, लाइव नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसका रिकॉर्डिंग देख लो। कैन वी रिलाई कंप्लीटली ऑन दिस बैच? देव, यस, आई एम हियर, ठीक है, नो नीड टू वरी, ठीक है। You can rely completely on this batch for your complete preparation. I will teach you everything from basic to advanced, your exam level, from basic to exam level. Advanced तो कैट वाला एडवांस भी होता है, बेसिक से लेके हम लोग एग्जाम लेवल तक आपको सारी चीजें कराएंगे। एग्जाम लेवल से ऊपर ही कराएंगे, अगर कभी कुछ ऊपर नीचे भी होता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, तो आप उसको इजिली डील कर पाओ, ठीक है। हाँ, बट CUT and CMAT is in second week of March. Richa, can you please share the official papers where it is mentioned? Can you please share the official paper कि CUT और CMAT सेकंड वीक में है मार्च के? ऑफिशियली तो अभी अनाउंस हुआ ही नहीं है यार, आप कैसे बोल सकते हो ये चीज? ये वेबसाइट्स ने तुम्हारा दिमाग, तुमने देखा होगा CMAT 2024 डेट्स, वहां किसने एक्सपेक्टेड डेट्स लिख दी होंगी, मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं होता।
मैं भी पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, मुझे भी मेरी बात पे भी तो विश्वास करोगे ना यार आप। कोई बच्चा, किसी को लैग हो रहा है क्या? हाँ, कोई लैग हो रहा है क्या बच्चे? जल्दी बताओ, इज देयर एनी लैग गाइस? इज देयर एनी लैग? चलो, हाँ मतलब देखो सिंपल सी बात है ना, देखो सिंपल सा लॉजिक लगाओ। जनवरी, एक मिनट, जनवरी में आपका लगभग जनवरी एंड तक, हाँ जनवरी एंड तक क्या होगा, जनवरी एंड तक क्या होगा, आपका लगभग 60-70% सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फरवरी से क्या होना चाहिए, मॉक्स मिलने शुरू हो जाएंगे, मॉक टेस्ट वाले, ठीक है। बल्कि 20 जनवरी के बाद ही मॉक टेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फरवरी एंड तक तो आपका पूरा सिलेबस हो ही गया, तो सर हम मार्च में क्या करेंगे? हम लोग मार्च में क्या करेंगे? मार्च में जो मेरा प्लान है, आई नीड दिसंबर जनवरी फरवरी फॉर सिलेबस कंप्लीशन। मार्च में हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट जैसे लिया, मॉक टेस्ट 1 लिया, मॉक टेस्ट 1 में क्वांट का पूरा एनालिसिस कर लिया, मॉक टेस्ट 2 के क्वांट का एनालिसिस कर लिया, मॉक टेस्ट 1 के एलआर का एनालिसिस कर लिया। कोशिश करेंगे जितने मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उससे आधे मॉक टेस्ट को क्या करें हम लोग, डिस्कस करें, यहां पर उनका प्योर एनालिसिस करें ढंग से। व्हाट अबाउट इंग्लिश सेक्शन? सारे के सारे सेक्शंस कवर कराए जाएंगे जितने भी सारे एग्जाम में आते हैं। इंग्लिश सेक्शन में आता है तो इंग्लिश वाली फैकल्टी इंग्लिश का सिलेबस कवर कराएगी। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट पूरा मैं कराऊंगा। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का मैक्सिमम पोर्शन भी मैं ही कराऊंगा आप लोगों को। जो टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं, मैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम टॉपिक मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब इंग्लिश तो मुझसे नहीं आती, अब तुम इंग्लिश में अगर फेल होना चाहते हो तो मुझसे इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यहां तक की बात है आप लोगों को क्लियर है क्या? अगर सीमैट नहीं हुआ तो फिर भी जीके का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देना प्लीज। देखो सीमैट, मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन बैचेस की है। मैं इन बैचेस में जितना भी आता है, सीमैट नहीं होगा सीयूटी होगा तो सीयूटी पे फोकस करेंगे, सीमैट भी होता है तो सीमैट की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। ये जो बैचेस होते हैं ना, अच्छा वाई मतलब बैचेस को लॉन्च करने का रीजन क्या है, खुद सोचो। आई हैव अपलोडेड मतलब लॉट ऑफ वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस हमने डाली हुई है यूट्यूब पे, या और भी एजुकेटर ने डाली हुई, सबने डाली हुई है, ठीक है। 1000 एजुकेटर हैं, सबने हजार वीडियोस डाली हुई हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, बैचेस क्यों बनाए गए? पहली बात तो हमने जितने भी बैचेस लॉन्च करे हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस पे करे हैं। दूसरा चीज क्या होती है, बच्चा जैसे ही आपने एनरोल किया ना, आपका जो एग्जाम की प्रिपरेशन करने की जो सीरियसनेस थी वो खुद में बढ़ जाती है, खुद बढ़ जाती है वो सीरियस, आप खुद ही एग्जाम के लिए सीरियस हो जाते हो। और दूसरी बात, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं फिर कि नहीं यार अब तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि हमने यूट्यूब पे भी 500 से ज्यादा वीडियो डाली वो ऐसे डाल दूंगी, नहीं, उनके पीछे भी हमारा मोटिवेशन है। बट जब पेड क्लास की बात होती है ना, तो हम चाह के भी कैंसिल नहीं कर पाते क्लासेस को, हम चाह के भी कैंसिल। अब खुद सोचो, जिस बच्चे ने आज 5600 में बैच परचेज किया है, उसके वो अलग ही सीरियस होगा कि नहीं यार आई हैव इन्वेस्टेड 5600 रुपीज। हमने तो इतना ऑफ दिया है यार, जिन बच्चों हमने इतना ऑफ दिया, आप खुद सोचो। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अदर कोचिंग्स में एडमिशन ले रखा था, किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले रखा है आपने। अगर आपने किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले रखा है, ठीक है, किसी भी कोचिंग में, और वहां पे आपका अभी भी आप एक्टिव हो, मतलब आपका सब्सक्रिप्शन अगर मार्च अप्रैल तक वैलिड है, हमने बच्चों को डिस्काउंट दिए यार कि हम बच्चे से दोबारा फीस नहीं ले सकते, बट एक मिनिमल फीस तो हमें भी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आप भी एमबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके भी तो कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सबकी होती है ना, मेरी भी होंगी। मेरे साथ 10 लोगों की टीम लगी पड़ी है एमबी पाठशाला के ऑफिस में, इनकी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। एक अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी कोचिंग से परेशान हो चुके हैं, वहां पे उसको नहीं कंटेंट मिल रहा है, आप अपने उस कोचिंग का इनवॉइस हमें भेजो, वी विल गिव यू डिस्काउंट यार। हम खुद नहीं चाहते कि बच्चा बार बार अलग अलग कोचिंग्स में पे करे। जब उसने एक बार पे कर दिया तो उसको फिर थोड़ा सा प्रेशर कम कर दो उसका, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स यार, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। अमन शेख, मैं आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट दूंगा, मैं जो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट दूंगा, आप उन पे फोकस करना।
पहले क्लास के क्वेश्चंस, फिर प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पहले जो मैंने बोला इतना कर लेना, क्लास के क्वेश्चंस जो मैं क्लास में कराऊंगा, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद आप कुछ भी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कर सकते हो, आर एस अग्रवाल बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी वो बुक परचेज कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, क्वेश्चंस भी देंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, टॉपिक भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल फरवरी एंड तक आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। फरवरी एंड तक हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास भी पूरे 85 डेज हैं सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, क्लासेस के लिए थोड़ा सीरियस रहना, मैं पहले ही बोल रहा हूं आप लोगों को, क्लासेस मिस मत करना। बहुत सारे बच्चों को लगता है मुझसे ये भी आता है, मैं ऐसे भी कर लूंगा, मुझसे ये भी आता है, सब आता है, बट फिर भी क्लासेस अटेंड करना। आई एम डैम श्योर आपको सब कुछ आने के बाद भी आप क्लासेस से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, अब अगर आपका कोई ऐसा जेन्युइन डाउट मैंने मिस कर दिया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने डाउट मेरा मिस कर दिया। कोई भी डाउट अगर आपका बचा है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आर वी स्टार्टिंग क्वांट फ्रॉम टुमारो? नो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम रीजनिंग गाइस। हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे कल। जो हमारी पहली क्लास होगी वो रीजनिंग की होगी। ठीक है, रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज हर एग्जाम में आती है, नंबर सीरीज टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। नंबर सीरीज कल हमारी पहली पेड क्लास होगी। ठीक है, नंबर सीरीज टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरी आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स याद कर लो और 15 तक क्यूब्स याद कर लो। ठीक है, लेक्चर टाइमिंग क्या होगा, इट्स इवनिंग सर, मैंने बोला है 5 to 6:30 क्लास का टाइमिंग होगा। 5 to 6:30 PM आपकी क्लास का टाइम होगा। ठीक है, कल रीजनिंग की क्लास है, पहली क्लास मैं ही लूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वांट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चांसेस बहुत कम है, बट अमित प्रसाद शाह आप एफर्ट लगा सकते हो। ठीक है सर, इफ पॉसिबल यूज इंग्लिश। यार माय ऑडियंस इज फ्रॉम बोथ साइड, हिंदी एंड ऑल्सो इंग्लिश। तो जो मेरा पढ़ाने का लैंग्वेज रहेगा, स्पोकन लैंग्वेज जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। आपको जो कंप्लीट कंटेंट मिलेगा यहाँ पे शीट में वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, बट हो सकता है मैं कुछ चीजें समझाने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करूं। डेली एक क्लास होगी, सिद्धांत टोपो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चे आपको। आपकी अभी 20 दिसंबर तक आपकी एक एक क्लास होगी, वीक में आपकी 5 से 6 क्लास होंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी 6 के 6 दिन क्लास हो, मंडे टू सैटरडे। बट 20 दिसंबर के बाद आपकी वीक में 9 से 10 क्लासेस होंगी। मतलब 20 दिसंबर के बाद हफ्ते में 4 दिन आपकी 2-2 क्लास होंगी। हफ्ते में 4 दिन आपकी 2-2 क्लास होंगी आफ्टर 20 दिसंबर। आफ्टर 20 दिसंबर संडे को कोई क्लास नहीं होगी गाइस, संडे को कोई क्लास नहीं रहेगी। संडे को अगर कभी क्लास लेनी भी होगी तो हम लोग डाउट सेशंस लेंगे संडे में। ठीक है, कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा, हमें लगा हमारे प्रैक्टिस शीट में डाउट्स हैं। ठीक है, क्लासेस को मैं लाइव के लिए क्यों बोल रहा हूं, और मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप अभी से मेरे साथ चलो, क्योंकि मान लो मैंने पहला टॉपिक पढ़ा है नंबर सीरीज, दूसरा मैंने पढ़ा दिया आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अब मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दी मान लो 50 क्वेश्चंस की, आपको उसमें डाउट आने लगे, आपको उसमें क्या आने लगे, आपको उसमें डाउट्स आने लगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे मुझे खुद बताओ। आप डाउट्स मुझसे पूछोगे ना, तो जो प्रैक्टिस शीट के डाउट्स वाली क्लास है वो हम संडे वगैरह में ले सकते हैं। ठीक है, यस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक्स जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं तो हमने उनकी प्रैक्टिस शीट 1, प्रैक्टिस शीट 2, प्रैक्टिस शीट 3 भी बना रखी है। तो जैसे आज मैंने पढ़ा दिया तो आज प्रैक्टिस शीट 1 मिल गई, कल भी वो टॉपिक हुआ उसके बाद फिर प्रैक्टिस शीट 2 मिल गई। इस तरह से क्लासेस होंगी, इस तरह से कंटेंट मिलेगा। ठीक है गाइस, यहां तक कि किसी को कोई दुख दर्द परेशानी है तो जरा मुझे बता दो। जितना मैंने आपको समझाया है यहां तक किसी को कोई, देयर इज नो व्हाट्सएप ग्रुप, वी हैव ओनली टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको आपके नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, दिव्यजोत सिंह बताओ यार क्या हुआ, आपने हैंड रेज किया, बताओ जल्दी से। सीमेट का फॉर्म कब तक आएगा यार, जनवरी में आ जाएगा, 10-15 जनवरी तक आ जाता है। ठीक है, 10-15 जनवरी तक आ जाता है। ठीक है, किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं, तो कोई और अगर डाउट नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो
आप लोग हमारे गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो नंबर दिखा देता हूं कि वो नंबर क्या क्या है। एक मिनट बच्चे। हाँ मनोज बताओ क्या हुआ। ठीक है, नंबर है हमारे पास 8171833400। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है। दूसरा है 6396163711। ठीक है, मनोज बोलो क्या हुआ। मनोज आपको मेरी वॉइस आने लग रही है यार। आप ना हैंड, अगर आपको कुछ पूछना है ना तभी हैंड रेज करो, ये ट्रायल मत लो। ट्रायल हमारी टीम ने ऑलरेडी ले रखा है, हैंड रेज बड़ा स्मूथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यार, कॉलेजेस वॉलेज के जितने भी सेशंस है ना, कौन सा किस कॉलेज से मिलेगा, किसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये चीजें पैरेलली आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। तो डोंट वरी, इनके बारे में डिस्कशन मत करो अभी, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे ही देखो, आपको अपनी ऐप का नोटिफिकेशन ऑन रखना है, आपकी जो ऐप का नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है, क्योंकि जैसे ही कोई लाइव क्लास स्टार्ट होती है उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाता है। दूसरा, आपको एमबीए पाठशाला का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहां पर भी है, जैसे जैसे ही सीमैट का एंट्रेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। यार आप लोग तो बड़े, बस क्या बोलूं मैं आपको, ठीक है। मैं कोई हैंड रेज एक्सेप्ट नहीं करूंगा गाइस, ठीक है। अभी आप पढ़ लो, सुन लो मेरी बात, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अभी मैंने कुछ पढ़ा है, आपका कोई डाउट है तो जैसे ही सीमैट का नोटिफिकेशन आता है तो वी विल इन्फॉर्म यू अवर थ्रू अवर यूट्यूब चैनल। आपकी लाइव क्लासेस में बता दूंगा कि देखो सबसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। जो बच्चे लाइव क्लासेस लेते रहेंगे उनको तो पता भी चलती रहेंगी सारी बातें, ठीक है। एनी अदर डाउट गाइस, किसी और का कोई डाउट है क्या? किसी और का कोई और डाउट है गाइस, जल्दी बताओ जरा। जल्दी बताओ। एनी अदर डाउट गाइस? सर कैन यू रिपीट कि कल के लिए क्या लर्न करना है? स्क्वायर्स और क्यूब्स, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स और 1 से लेके 15 तक क्यूब्स कल के लिए करना है आप लोगों को, ठीक है। कैन वी कंप्लीटली लर्न दोस बाय ओनली फॉर सीयूटी सीमेट? बिल्कुल देव, बिल्कुल यार, कितनी बार बोलूं मैं, आप मेरे पे शक क्यों कर रहे हो ये बताओ पहले तो, ठीक है। किसी भी चीज का कोई डाउट है आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8171833400, 6396163711। इन नंबर्स पे कॉल करके आप कोई भी, आपको अगर दिक्कत परेशानी आती है कभी, आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। सर आप सीमेट और सीईटी की टाइमिंग एक ही टाइमिंग पे कैसे होगा? किसने बोला आपको एक ही टाइम पे होगा? मैंने बोला है ना आपकी क्लासेस अलग अलग होंगी, ठीक है। हाँ, आपकी क्लासेस अलग अलग होंगी। 5 to 6:30 PM पर जितना भी कॉमन सिलेबस है हम लोग वो कॉमन सिलेबस पूरा करा देंगे, जितना भी सिलेबस कॉमन है। फिर मैंने क्या बोला, आपके नाइट में भी क्लास होंगी, तो नाइट में फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस होंगी, अगर वो 9 PM से हो रही है, 9:30 PM से हो रही है। आप कैसे वो कर सकते हो यार? जब हमने बैचेस अलग अलग बनाए तो इट मींस हम अलग अलग क्लासेस कंडक्ट लेंगे ना उसमें। ये टेंशन आप क्यों ले रहे हो, और ये बताओ ना पहले। ये टेंशन मेरी है, आपकी नहीं है। 100% सिलेबस कंप्लीट होगा क्या सर? नहीं यार, हम तो बीच में छोड़ देते हैं, एक टॉपिक पढ़ाते हैं उसके बाद सिलेबस नहीं कराते, कह देते हैं बैच कंप्लीट। सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे हम इसमें। आज इंट्रोडक्शन सेशन था, बस हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होगा अब। आज बैच शुरू भी और बैच खत्म भी हो गया, अब कुछ नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हो यार आप? सर अब से स्टडी करने टॉप कॉलेज जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, अगर आप अभी से बहुत ही फोकस होकर पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अच्छा अपना ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। सर सर्च इंडेक्सिंग लोगरिथम या सीमेट सीटी में आता है क्या? बिल्कुल आता है, ठीक है, आता है। सीमेट में आता है, ठीक है। महाराष्ट्र सीटी में सर्च इंडाइसिस आता है, ठीक है। सर मुझे जेईई में जाना है, कैसे पढ़ाई करूं? अरे यार अभी बैच की पहली क्लास है, अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन सेशन लिया है। क्वेश्चन डाउट भी उसी नंबर पे कॉल करके, नहीं 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 नहीं, वो
नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए है। आपको अगर कोई भी नॉन एकेडमिक डाउट रहता है, कोई चीज नहीं मिल रही, तो वहां पे आप कंसल्ट कर सकते हो, या आपको कोई भी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको एकेडमिक डाउट है तो आप सीधा लाइव क्लास में हैंड रेज कर लेना, ठीक है, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। चलिए, मुझे लग रहा है आई थिंक मैंने मैक्सिमम डाउट्स आपके ले लिए हैं। एक समझदार बच्चा सारी चीजें समझ गया होगा अब तक कि क्या क्या चीजें कब कब होंगी, कैसे कैसे सर पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। तो कल हम लोग 5 PM पर मिलेंगे। कल हमारी पहली क्लास होगी नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा तीनों एग्जाम्स में आएगा, सीमेट में भी, सीयूटी में भी और महाराष्ट्र सीटी में भी, ठीक है। सो विल सी यू टुमारो एट 5 PM गाइस। और जितने बच्चों ने भी अभी ये बैच परचेज नहीं किया है, या आपका कोई भी फ्रेंड सीमेट, सीयूटी या महाराष्ट्र सीटी को टारगेट कर रहा है, तो आप उस बच्चे को बोलो कि इस बैच से वो अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। भले उसके बेसिक्स कितने भी हिले हुए हों, मैं वो सब समझा दूंगा उसको, ठीक है। तो कल 5 बजे आपकी पहली क्लास होगी, ठीक है। कल से पढ़ाई शुरू करते हैं, और इस बार हमें फोड़ना है एग्जाम, ठीक है। भले वो सीमेट का एग्जाम हो, सीयूटी का एग्जाम हो, या महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम हो, ठीक है गाइस। चलिए, सी यू टुमारो गाइस एट 5 PM, ठीक है। एंड जिन बच्चों ने अभी, क्योंकि ये पहली क्लास थी, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने लिया है। अगर जो बच्चे इसको बैच को परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे बैचेस के लिंक मिल जाएंगे। वहां से आप इन बैचेस को परचेज भी कर सकते हैं, या गिवन नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। बाय गाइस, बाय।